कुल्लू मनाली की खूबसूरत वादियों में आज हॉरर फिल्म भूत वूत कुछ नहीं होते के सारे सीन कंप्लीट हो गए थे। सारी टीम हर्षोल्लास कर रही थी, जश्न मना रहे थे। डायरेक्टर बग्गा कह रहे थे, दोस्तों बहुत ही प्रसन्नता से मैं कहना चाहता हूँ कि सफलतापूर्वक हमारी फिल्म यहाँ पूरी हो गई। और जैसा कि यहाँ के लोग कहते थे कि इस जगह पर शूटिंग करने से मना करते थे हमें, वे सब एक बकवास बातें हैं। इसीलिए तो हमने अपनी फिल्म का नाम भूत वूत कुछ नहीं होते यूं ही नहीं रखा है। हम पब्लिक को बताएंगे कि हमने उस जगह शूटिंग की जहाँ पर जाने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के गांव वाले हमें मना कर रहे थे, लेकिन हमने ये साबित कर दिया कि इस जगह पर कुछ नहीं है, ये भूत वूत सब बकवास की बातें हैं। देखो ना, हमारे सारे सीन पूरे हो गए, कोई भूत वूत नहीं आया। हाँ, और सभी लोग हंसने लगे। इतना कहते ही चारों तरफ का माहौल बदलने लगा, आसमान गरजने लगा, बर्फबारी तेज हो गई, आंधियां चलने लगीं। डायरेक्टर बग्गा और उनकी टीम घबरा गई। अरे अचानक ये मौसम कैसे बदल गया है? हाँ, सब लोग घबरा गए। लाइट जलने बुझने लगी। तभी एक भयानक अट्टहास हुआ और उस अट्टहास के बीच में एक भयानक आकृति आके खड़ी हो गई। वो था काला भूत। डायरेक्टर बग्गा कैमरा बंद ही कर रहे थे, तब तक उसने कहा, आखिरी शॉट अभी बाकी है, कैमरा बंद मत करना वरना तुम लोग यहां से जीवित नहीं जाओगे। तो दोस्तों, क्या हुआ आगे? इस कहानी में बढ़ने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानियों को ना सुने। तो मैं दीपक मिश्रा आपसे इतनी ही विनती करता हूँ, चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। बांद्रा के ऑफिस में आज ऑडिशन चालू थे। भूत वूत कुछ नहीं होते, इसके ऑडिशन के लिए नए नए युवा लड़के लड़कियां अपना ऑडिशन देने के लिए ऑफिस में पहुंचे थे। मगर डायरेक्टर बग्गा बड़बड़ा रहे थे, यह नंदू कहाँ मर गया? लोकेशन ढूंढने के लिए 1 साल से भटक रहा है, अब तक लाखों रुपया ले चुका है, लेकिन कहाँ शूट करना है उसकी लोकेशन अभी तक नहीं लाया। इसे तो मैं कास्टिंग डायरेक्टर बना के बहुत पछता रहा हूँ। तब तक नंदू आ गया और उसने कहा, हुजूर ऐसा लोकेशन लाया हूँ ना कि अपनी फिल्म सुपर डुपर हिट समझो। अच्छा चल दिखा फोटो कैसी हैं। और नंदू ने उनके सामने कई फोटो रख दी जो वह शॉट खींच के लाया था कि उस जगह पर शूटिंग करना है। डायरेक्टर बग्गा एक एक फोटो को मुंह बनाकर देख रहे थे, उन्हें पसंद ही नहीं आ रही थी, सब बकवास लोकेशन है। तब तक एक फोटो पर नजर पड़ते ही डायरेक्टर बग्गा की आंखों में चमक आ गई। वेरी गुड, वंडरफुल, ये लोकेशन जबरदस्त है नंदू। ये कहाँ की लोकेशन है? हुजूर लोकेशन तो मनाली की ही है, मगर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बोल। वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग इस जगह पर जाने के लिए मना करते हैं, कहते हैं कि उस जगह जो भी गया वापस नहीं आया। सब कोरी बकवास है। ऐसे ही हमने अपनी फिल्म का नाम भूत वूत कुछ नहीं होते ऐसे ही नहीं रखा है। हम जाएंगे और इसी जगह शूट करेंगे, मगर हुजूर आपको परमिशन नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? मेरी भी पहचान बड़े बड़े मिनिस्टरों से है, देखता हूँ। और उन्होंने तुरंत ही अपनी टीम को सजाया और निकल गए मनाली की तरफ। वहाँ पहुँचकर
वह एक गवर्नमेंट के ऑफिस में पहुंचे और उनसे कहा, हुजूर, मुझे परमिशन चाहिए, मैं उस पहाड़ी की तरफ शूटिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फिल्म के जो सीन हैं उस जगह ही मैच करेंगे। तब उस ऑफिसर ने कहा, नो 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 नो, उस जगह पे मैं आपको शूटिंग करने की परमिशन नहीं दे सकता। क्यों? अरे हुजूर, आप समझते क्यों नहीं, मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ मेरी नौकरी चली जाएगी। गवर्नमेंट ने पहले ही उस स्थान को डेंजरस लोकेशन के नाम से घोषित कर दिया है, आपको नहीं मालूम? हुजूर, कुछ ले दे के। तब तक वह ऑफिसर भी लालची था और डायरेक्टर बग्गा ने उसके सामने एक नोटों की गड्डी बढ़ाई। तब उसने एक आइडिया दिया, देखो, आप कुछ दिन तो आसपास के एरियो में शूटिंग करिए और रात को 12 बजे के बाद जब हमारी टीम सर्वे करके वहाँ से चली जाती है, उसके बाद आप वहाँ शूटिंग कर सकते हैं और सवेरा होने के पहले ही अपना सामान समेट कर अपने गेस्ट हाउस में पहुँच जाना। बोलो मंजूर है? अरे हुजूर, हम रात के 12 बजे के बाद ही वहाँ शूटिंग करेंगे। ठीक है, डन। सब कुछ होने के बाद अपनी टीम को डायरेक्टर बग्गा ने कहा, ले आया परमिशन, चलो। और सारी फिल्म की शूटिंग हो गई। बस एक ऐसा शॉट बाकी था जो उस वादियों में फिल्माना था जहाँ जाने के लिए मनाही थी। और रात को 12 बजे कैमरा टीम और सारे लोग उस जगह पहुंच गए जो एक डेंजरस एरिया था। शूटिंग उस जगह पर पूरी तरह कंप्लीट हो गई। डायरेक्टर बग्गा ने बधाई दी, पैकअप पैकअप पैकअप। दोस्तों, देखो, मैंने कहा था ना, सब बकवास है। अपनी फिल्म का नाम हमने भूत भूत कुछ नहीं होते ऐसे ही नहीं रखा है। यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के अंधविश्वासी गांव वाले सब बकवास करते हैं, कुछ नहीं है यहाँ। अगर होता तो अब तक कोई आता नहीं क्या? कोई भूत भूत नहीं है। उनका इतना कहते ही वहाँ का मौसम बदल गया। भयानक बर्फबारी होने लगी, ऐसी जैसे कि आसमान से कोई बम बरस रहे हों, और आंधियां चलने लगीं, बादल गरजने लगे। सारे लोग घबरा गए। अरे, ये क्या हो गया? अचानक यहाँ का मौसम कैसे बदल गया? डायरेक्टर साहब, जल्दी चलिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, जल्दी अपना सामान समेटो। तभी लाइटें जलने और बुझने लगीं, मानो कि चारों तरफ घंघोर अंधेरा करना चाहती हो। और कैमरा जैसे ही डायरेक्टर बग्गा बंद करने वाले थे, तब तक उनके सामने एक अट्टहास करता हुआ प्रेत आके खड़ा हो गया। उसने कहा, आखिरी शॉट अभी बाकी है, कैमरा बंद मत करना, वरना तुम लोग यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। डायरेक्टर बग्गा की गिग्गी बंद गई। उन्होंने कहा, कौन हो तुम? तब उसने कहा, मैं काला भूत हूँ। एक जमाने में मैं भी फिल्मों का हीरो हुआ करता था। इस जगह पर मेरी टीम शूटिंग करने आई थी। मेरे सर के ऊपर एक बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान आके गिरी और मैं मर गया। वे लोग मुझे इसी वादियों में मरने के लिए छोड़ के चले गए, मेरी लाश तक लेके नहीं गए। तब से मैं इन वीरानों में भटक रहा हूँ। आज कई सालों के बाद तुम लोग यहाँ आए तो मेरी इच्छा वापस जागृत हो गई है। कैमरा ऑन करो। तभी डायरेक्टर बग्गा ने कैमरा ऑन कर दिया। वह काला भूत नाच गा के उछल कूद करके कई शॉट दे चुका था। फिर कहा, ठीक है, अब जाओ, मेरा सीन कट मत करना, हाँ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और वे लोग अपना सामान समेटकर अपने गेस्ट हाउस में वापस आ गए। जब वह मुंबई पहुंचे, फिल्म की पूरी एडिटिंग जब चालू होने शुरू हो गई, तब वह जो सीन जो काला भूत ने दिए थे, उस जगह हड्डियों के ढांचे नाच रहे थे। फिर भी पिक्चर थिएटर में जब लगी तो सुपर डुपर हिट हो गई।
डायरेक्टर बग्गा वैसे तो बहुत प्रसन्न थे, मगर आज भी वह उस दिन की उन घटनाओं को याद करके सिहार उठते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके अपना प्यार इस चैनल को अवश्य देना। फिर मिलेंगे।